युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। वे धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। एक बार मृत्यु के देवता यम उनकी परीक्षा लेने का फैसला करते हैं तथा यक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। यक्ष एक सरोवर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पांडव यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिए बिना सरोवर का पानी पीने का प्रयत्न करता है, अंततः मर जाता है। जब युधिष्ठिर सरोवर के पास आते हैं, यक्ष युधिष्ठिर के सम्मुख बहुत से प्रश्न रखते हैं। इन प्रश्नों में शामिल थे: संकट में इंसान को कौन बचाता है? हवा से तीव्र गति से चलने वाला क्या है? तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है? यात्री का मित्र कौन है? मृत्यु के बाद इंसान के साथ कौन जाता है? आदि। युधिष्ठिर इन सभी प्रश्नों का बुद्धिमत्तापूर्वक उत्तर देते हैं। धर्मराज द्वारा प्रश्नों के जवाब देने की वाक्पटुता से यक्ष प्रभावित होते हैं और वे युधिष्ठिर के चारों भाइयों को दोबारा जीवन दे देते हैं। अंत में यक्ष अपना धर्मराज का वास्तविक रूप प्रकट करते हैं और युधिष्ठिर को गले लगाने के बाद आकाश में गायब हो जाते हैं। ये थी समरी लेसन की। युधिष्ठिर प्यासे थे और व्याकुलता के साथ अपने भाइयों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है या अब तक वे लोग पानी की तलाश में ही घूम रहे हैं? कहीं वे प्यास के मारे बेहोश तो नहीं हो गए या काल के गाल में समा गए हों? इन असहनीय विचारों और प्यास से बेहाल होने के कारण उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ा तथा भाइयों व तालाब की तलाश में उम्मीद के साथ स्वयं ही चल पड़े। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ चले जिस ओर उनके भाई गए थे। जंगली भालुओं, चित्तीदार हिरणों एवं विशाल जंगली चिड़ियों से पूरा रास्ता भरा पड़ा था। इसको पार करके वे हरे हरे घास के मैदान में पहुंच गए, जिसके बीच में साफ पानी का एक सरोवर था। लेकिन जब उन्होंने वहां पर अपने भाइयों को खंबे की तरह पड़े देखा तो वे अपने दुख पर काबू नहीं कर पाए। उनकी आवाज़ रूंध गई और वे रोने लगे। दूसरा पैसेज। उन्होंने भीम व अर्जुन के चेहरों को छुआ जो बेजान से पड़े हुए थे और विलाप करने लगे। क्या हमारी समस्त प्रतिज्ञाओं का यही हश्र होना था? जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया। यहाँ तक कि देवताओं ने भी विपत्ति में मेरा साथ छोड़ दिया। जब उन्होंने अपने भाइयों के बलशाली अंग प्रत्यंगों को देखा जो अब असहाय थे, तो दुख के साथ उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि इतनी शक्ति किस में है जो इन्हें मार सके। इसके बाद वे स्वयं सरोवर में उतरे, क्योंकि प्यास के कारण पानी उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। तुरंत ही एक अदृश्य आवाज़ ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे भाइयों ने मृत्यु का वरण कर लिया, क्योंकि उन्होंने मेरी चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया था। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही उन्होंने पानी पीना चाहा। उनका अनुसरण मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और उसके बाद अपनी प्यास बुझाओ। यह सरोवर मेरा है। युधिष्ठिर को यह समझने में अधिक देर नहीं लगी कि यह आवाज़ किसी यक्ष की है और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। उनको यह समझने में पल भर का समय भी नहीं लगा कि भाइयों के शरीर में पुनः प्राण वापस कैसे लाए जा सकते हैं। उन्होंने अदृश्य आवाज़ से कहा, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार कर दी, जिसमें पहला सवाल था, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? साहस। किस विज्ञान का अध्ययन मनुष्य को विवेकवान बनाता है? किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य विवेकवान नहीं बनता है। विवेकवान लोगों की संगति ही उसे विवेकवान बनाती है। यक्ष ने प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? मन। सूखी हुई घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? दुख में डूबा हुआ हृदय। यात्री का मित्र कौन होता है? ज्ञान। घर पर रहने वाले का साथी कौन है? पत्नी। मृत्यु के समय कौन साथ देता है? धर्म। मृत्यु के बाद आगे की यात्रा में केवल यही आत्मा की एकांत यात्रा का साथी होता है। सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? पृथ्वी, जो अपने में सब कुछ संजोए हुए हैं, सबसे बड़ा बर्तन है। प्रसन्नता क्या है? अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। वह क्या है जिसको छोड़ देने से सबको स्नेह प्राप्त होता है? घमंड। यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे तो उसे सबका स्नेह मिलने लगेगा। किसका नाश होने से आनंद बढ़ता है, दुख नहीं। क्रोध। यदि हम क्रोधी होना छोड़ दें तो दुख में फंसे नहीं रहेंगे। वह क्या है जिसको छोड़ने से मनुष्य धनवान बन जाता है? लालच।
यदि इंसान लालची स्वभाव छोड़ दे तो वह धनवान बन जाएगा। कोई वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है? क्या वह जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान है? स्पष्ट रूप से बताओ। जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, केवल आचरण अच्छा ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। कोई मनुष्य कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, वह तब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक कि वह दुर्गुणों को ना छोड़ दे। यदि कोई मनुष्य चारों वेदों का ज्ञाता हो लेकिन दुर्गुणी है तो वह निम्न जाति में गिना जाएगा। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, तब भी वो जीवित है। वे अनंत काल तक जीवित रहने की लालसा रखते हैं। वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को पुनर्जीवित किया जा सकता है, तुम किसको जीवित देखना चाहते हो? युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और फिर इच्छा प्रकट की कि मेघवर्ण, कमल नयन, चौड़े सीने व लंबी भुजाओं के स्वामी नकुल को जीवित कर दिया जाए, जो गिरे हुए तेंदु के वृक्ष सा पड़ा है। ऐसा सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, तुमने भीम के स्थान पर नकुल को ही जीवित क्यों करना चाहा, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है? मैंने सुना है कि तुमको भीम ही सर्वाधिक प्रिय है, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, जिसके शस्त्र तुम्हारे रक्षा कवच हैं? मुझे बताओ कि इन दोनों के स्थान पर तुमने नकुल को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, केवल धर्म ही मनुष्य की ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं। यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मनुष्य का पतन हो जाएगा। कि कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। मैं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित हूँ, जिससे वे पुत्र से पूरी तरह वंचित नहीं हैं, ताकि न्याय का संतुलन बना रहे। इसलिए मैंने माद्री के पुत्र में पुनः प्राण फूंकने के लिए कहा है। युधिष्ठिर की निष्पक्षता व न्याय भाव से यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उनके सभी भाइयों के प्राण लौटा दिए। ये मृत्यु के देवता यमराज थे, जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया था ताकि युधिष्ठिर से मिलकर उन्हें कसौटी पर परखा जा सके। उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाकर आशीर्वाद दिया, फिर वे अदृश्य हो गए।